हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और ये काफ़ी डिमांड में था और काफ़ी बार मुझे रिक्वेस्ट मिली है कि आप कैसे ट्रैक करते हो एफआईआई का पोजीशन। जिन लोगों को नहीं मालूम है, एक बड़े जो प्लेयर होते हैं मार्केट में वो सबसे बड़ा एफआईआई और दूसरे सामने डीआईआई भी होते हैं। मतलब कि ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ये है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक्स में हम ले सकते हैं जो म्यूचुअल फंड हाउस है या फिर एलआईसी है, ये सारे आएंगे। और जो फॉरेन के आउटसाइड के जो रहेंगे वो एफआईआईज में आएंगे। और एफआईआई मार्केट में एक नहीं होते, काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि डीआई में भी काफ़ी सारे होते हैं। मेजर जो वॉल्यूम क्रिएट होता है मार्केट में, जो वॉल्यूम क्रिएट होता है इधर इन कैश मार्केट और इन डेरिवेटिव मार्केट, वो मेजर ये दो प्लेयर से ही होता है ज़्यादातर। ऑलमोस्ट 75-80% जो वॉल्यूम क्रिएट होता है दोनों ही सेगमेंट की बात करें तो इनके दोनों के थ्रू ही होता है। इनमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर हम एफआईआई का जो वेटेज होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कब वो लोग बाइंग कर रहे हैं, कब वो लोग सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में का जो उतार चढ़ाव है, मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स, जो काफ़ी बार हमें इनकी वजह से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम लास्ट कुछ टाइम से अगर देखें तो मार्केट के अंदर हमने देखा है कि एफआईआई जो था वो करीबन जो फरवरी के बाद हमने देखा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इवन जुलाई के मिड तक 15-20 के बाद ही हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो यहाँ से हमने देखा था कि एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहा था। हमने देखा था स्पेशली इन कैश सेगमेंट, कैश मार्केट में हमने देखा था काफ़ी सेलिंग देखने को मिला। और वही एक वजह है कि हमने देखा कि मार्केट में जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसीलिए वेटेज ज़्यादा होता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि एफआईआई के जो डेटा होता है उस पर काफ़ी ध्यान रखिए। कैश मार्केट के डेटा तो आपको सिंपल एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो कैश का नहीं है, इस पर हम बात नहीं कर रहे। हम ज़्यादातर फोकस करेंगे डेरिवेटिव के पोजीशन पे। मतलब उनमें भी हम देखते हैं काफ़ी बार कि जो इंडेक्स है, हम जनरली आज देखने वाले इंडेक्स जो है हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी मेनली, उनमें क्या पोजीशन बिल्टअप हुई। और मार्केट में लास्ट हम देखेंगे कि ये जो एक्सपायरी है, ये जो अगस्त मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या पोजीशन बिल्ट हुई है, मार्केट में मोमेंटम क्या रहा है। वो हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा निकाला है और कुछ अपने एंड से थोड़ा एनालिसिस ऐड किया है। ये आपको रेडीमेड डेटा नहीं मिलने वाला, अभी मैं थोड़ी देर में जो आपको दिखाऊंगा। तो हम कंपेयर करेंगे कि उनके एफआईआई के जो डेरिवेटिव में पोजीशन क्या बिल्ट हो रही थी डेट वाइज, और देखेंगे कि हमें मार्केट में मोमेंटम क्या मिल रहा था। और स्पेशली आज का जो फॉल हुआ था 19 अगस्त को, हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला। उसको समहाउ आई हैव प्रिडिक्टेड अर्ली, और उसी की वजह से आज मैंने मॉर्निंग में भी एक बेरिश ट्रेड बहुत अर्ली लिया था और उसको काफ़ी टाइम होल्ड करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम रहा। आई थिंक आई हैव ट्रेडेड अराउंड 10 इन द मॉर्निंग, 10 से पहले ही लिया था और वो ट्रिगर हुआ करीबन 11:05 को। 1 घंटे ऑप्शन का ट्रेड लेके बैठना पड़ा था। और स्पेशली ऑप्शंस बाई किया हुआ था, ऑप्शंस बाइंग किया हुआ था। तो वो कैसे कर पाया वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और मेनली रीज़न है कि एफआईआई का पोजीशन थोड़ा सा डिटेल में हमें देखना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग, ये जो डेटा दिख रहा है वो आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा। डेटा मैंने एनएससी की वेबसाइट से लिया है, बट रिपोर्ट मैंने मेरे एंड से रेडी किया है। व्हेन आई वाज वर्किंग इन ब्रोकिंग फर्म, तो ये रिपोर्ट मैं रेगुलरली प्रिपेयर करता था। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको वापस देखा था। मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा था, बिकॉज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, दोनों इंडेक्स कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहे हैं। तो उस टाइम पे एफआईआई क्या कर रहा है, स्पेशली डेरिवेटिव पोजीशन में क्या कर रहा है, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें देखते हैं 29 जुलाई से अगस्त कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, 28 को एक्सपायरी था जुलाई में। तो उसके बाद ये पहला दिन था, तो मैंने वहीं से लिया डेटा। आप देख पा रहे हो ये 29 जुलाई यहाँ पे दिख रहा है, 30 जुलाई, 31। वैसे करके हमने 18 अगस्त तक का डेटा यहाँ पे फैच किया और इसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया है। हमें क्या ध्यान रख सकते थे हम, वो मेनली देखना है। ग्रीन लाइन जो है वो आपको लॉन्ग दिख रही है
मतलब कि FII वेंट लॉन्ग इन इंडेक्स एंड दोनों डेरिवेटिव की पोजीशन है तो सारे आ गया सेगमेंट, एंड शॉर्ट आपको रेड कलर का दिखेगा। तो वहाँ से हम देखेंगे डे वाइज कि क्या हो सकता था, बिकॉज हमें ये भी मालूम है कि मार्केट में हमने आई थिंक 4 अगस्त को एक बड़ा फॉल देखा था। सो और कुछ वॉर के न्यूज़ प्रिपेयर हो रहे थे, जो हमने जापान और चाइना का जो इशू देखा था उस टाइम पे एक बड़ा फॉल हुआ और बाद में मार्केट रिकवर हो गया था, और उसके बाद भी मार्केट ने अपसाइड ही मोमेंटम किया। तो डेटा क्या बोलता है वो हम डेट वाइज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 29 जुलाई जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था उस दिन हमने देखा कि काफ़ी 29, 30th, 31st और आई थिंक 1 अगस्त, ये तीनों दिन हमें लॉन्ग देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली लॉन्ग मार्केट देखने को मिल रहा है, डेटा लॉन्ग देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट के अंदर FI का डेरिवेटिव के साइज लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू शॉर्ट। शॉर्ट आप देख पा रहे हो थोड़ा सा कम है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही कम है। सो लॉन्ग डेटा की वजह से हमने इंडेक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखा। लेट मी शो यू, मैंने इंडेक्स के चार्ट भी रखे हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो ये है 29 और हमने देखा 2 अगस्त तक। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला बिकॉज ऑफ इंडेक्स में हमें अच्छा सा डेरिवेटिव में लॉन्ग साइड पोजीशन देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स और ये बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में हालांकि ये नेगेटिव कैंडल है, बट ये क्लोज और ये क्लोज में अपसाइड ही है, तो ये पॉजिटिव मोमेंटम ही है, और हम यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला बिकॉज ऑफ द गुड डेटा। अभी देखते हैं फिर से बाद में क्या हुआ। तो फर्स्ट के बाद हम देख पा रहे हैं सेकंड को एक अच्छा, सेकंड या सेकंड को है एक अच्छा लॉन्ग जो है वो कम होते हुए दिख रहा है, मतलब लॉन्ग स्क्वायर ऑफ हो रहा है। यहाँ पे लॉन्ग स्क्वायर ऑफ हो गया, काफ़ी लॉन्ग स्क्वायर हुए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो डेटा शॉर्ट में हमें पोजीशन बिल्ट होते देखने को मिल रही है। एंड देयर इज़ वन रीज़न कि मार्केट में ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबको मालूम है कि ऊपर से गिरने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, एक बार सपोर्ट हट गया मार्केट तुरंत फॉल हो जाएगा। वैसे ही जैसे ही लॉन्ग भी कट गया तो हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो मतलब कि 4 अगस्त को जो फॉल हमें देखने को मिला था यहाँ पे, ये जो फॉल हुआ था इंट्राडे में, अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखोगे तो काफ़ी बड़ा फॉल था ये, कुछ इस तरीके से बहुत ही बड़ा फॉल था ये। तो आपको देखने को मिल रहा है कि अराउंड 3 अगस्त ही अच्छा खासा मोमेंटम, एक लॉन्ग कट गया था और शॉर्ट यहाँ पे ही बिल्ट हो गया था 3 को, और उसका इम्पैक्ट हमें 4 को अच्छा खासा देखने को मिला दोनों इंडेक्स के अंदर। निफ्टी भी नीचे गिरा था और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आप देख पा रहे हो इसका हाई है अराउंड 38,400 और ये लो हो गया 37,200। सो करीबन 1000 से 1200 पॉइंट का ये मूव हुआ था इंट्राडे में, हाई और लो को अगर हम काउंट करते तो, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग मोमेंटम। और उसका रीज़न हम देख रहे हैं, शॉर्ट भी क्रिएट हुआ और लॉन्ग भी कट हुआ था, ठीक है। तो और उस दिन एक और चीज़ ध्यान में रखने जैसी है, 5 अगस्त इज़ अ टाइम साइकिल डेट था। मैंने अपने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था और प्राइवेट ग्रुप में भी अपडेट किया हुआ था, और हमें 4 को बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। सो टाइम एंड प्राइस दोनों मैच हो रहे, तो ट्रेंड ज़्यादातर चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें फॉल देखने को मिला। इवेंचुअली उसके बाद मार्केट नीचे जाना चाहिए था ट्रेंड चेंज के बाद, बट वैसा हुआ नहीं। तो अभी देखते हैं कि क्या हुआ। 5th को देखेंगे, 6, 7 छुट्टी था, 8, 9 को छुट्टी था, 10th, और यहाँ तक क्या डेटा बिल्टअप हुआ वो देखना है अभी। तो अगर आप देखोगे तो 5th में हमें देखने को मिल रहा है 4 अगस्त को अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था डाउन साइड। उससे पहले ही हमने देखा था कि मार्केट में लॉन्ग पहले ही कट गया था और शॉर्ट बिल्टअप होना चालू हो गया था 2 से 3 तारीख के बीच में। 5th को अगर हम देखें तो डेटा जो हमें देखने को मिल रहा है वो फिर से लॉन्ग साइड देखने को मिल रहा है, मतलब कि डेरिवेटिव्स में पोजीशन लॉन्ग साइड ज़्यादा हुई है और ये जो शॉर्ट था वो कट हुआ है, मतलब लॉन्ग ज़्यादा हो रहा है, बाइंग ज़्यादा हो रहा है और सेलिंग कम हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि बाइंग ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, सेलिंग कम होगा,
मतलब कि सप्लाई कम है तो अल्टीमेटली डिमांड ज़्यादा है, तो दोनों फोर्स मिल रहा है ऊपर जाने में, यू नो। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि बावजूद इतना बड़ा फॉल के मार्केट सर्वाइव कर गया, इतने बड़े फॉल के बाद भी मार्केट सर्वाइव कर गया और ऊपर ही गया बाद में, बिकॉज ऑफ द डेटा। अब बैंक निफ्टी में भी आप देखो बड़ा फॉल हुआ 1200 पॉइंट का, नेक्स्ट डे लॉन्ग ज़्यादा हुआ, शॉर्ट कट हुआ और लॉन्ग फिर से देखने को मिला, देन मार्केट सर्वाइव्ड एंड गोइंग वेंट अपसाइड। सो दिस इज़ द रीज़न, लॉजिक आप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और अभी हमें देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। हम देख पा रहे हो कि 9 तारीख के बाद देख रहे हो आप लॉन्ग में गिरावट देखने को मिली, मतलब लॉन्ग जो था मार्केट डेरिवेटिव में जो लॉन्ग पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ कट होते हुए देखने को मिली, स्क्वायर ऑफ। साथ में ही हमें आप देख पा रहे हो 11 तारीख तक शॉर्ट पोजीशन भी कट होते हुए देखने को मिली, दोनों। सो मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत साइडवेज रहा, थोड़ा बहुत मोमेंटम किया। 12th में देख पा रहे हो आप, 12th के बाद 11th को एक्सपायरी था वीकली, 12th को नया कॉन्ट्रैक्ट था, तो 12th के बाद आप देख पा रहे हो कि लॉन्ग नीचे जा रहा है, लॉन्ग कट हो रहा है और शॉर्ट बढ़ रहे हैं। सो सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, अल्टीमेटली अपसाइड मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड हो गया। यहाँ से समझ में आएगा आपको। 12 तारीख के बाद आप देख पा रहे हो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, बट लॉन्ग कट हो रहे थे और शॉर्ट धीरे धीरे ऐड हो रहे थे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों धीरे धीरे कट हो रहे हैं, एक लॉन्ग कट हो रहे हैं और शॉर्ट ऐड हो रहे हैं। 16th को आप ध्यान दोगे यहाँ पे 16th के डेटा को, 16th और 17th में हमें देख पा रहे हैं और इवन 18th को, तो आप देख पा रहे हो शॉर्ट काफ़ी बढ़ गया है, शॉर्ट बढ़ रहा है और लॉन्ग कट हो रहा है, यू नो। सो यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन था इस तरीके का फिर से गिरावट देखने को मिल सके हमें, ओके। और क्या हुआ, अगर आज का हम सेशन देखते हैं तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमें डाउन साइड पे। यहाँ पे देखिए 18,000 से ऑलमोस्ट 17,700, 250 से 300 पॉइंट का हाई लो का डिफरेंस है। और निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 39,800 से लेके 38,900, मतलब यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। हाई और लो का अगर हम देखें तो 800 से 900 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिला। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रैकिंग द पोजीशन ऑफ FIIs। सो होपफुली आपको क्लैरिटी आया हो कि मार्केट में काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि अपसाइड मोमेंटम ही है, अपसाइड मोमेंटम ही है। इसका मतलब क्या है मालूम है, जब हम शॉर्ट कर रहे थे एज अ रिटेल, हम मतलब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, रिटेलर में ही आता हूँ, सब लोग हम रिटेल में ही आते हैं क्योंकि वी आर नॉट अ FII और DII। तो हम जब शॉर्ट कर रहे थे बिटवीन दिस आर आफ्टर 5th टू इवन 12th और इवन 16th, ये सब जगह पे हमारा रिटेलर का ज़्यादातर शॉर्ट पोजीशन ही था। तब ये लोग लॉन्ग में थे, शॉर्ट पोजीशन बढ़ाया नहीं है इन्होंने, और जैसे ही उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बढ़ाया और लॉन्ग कट किया, हमने मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखा। मैं आपको इंट्राडे के चार्ट्स पे भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, तो वहाँ से क्लैरिटी आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ मैं, और ये देखिए 19th में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, यहाँ से लेके एक यहाँ तक ये लो बनाया हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला। और निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल देखा, ये 19 को बड़ा फॉल देखने को मिला। सो रीज़न इज़ दे कट द लॉन्ग एंड क्रिएटेड शॉर्ट्स इन एडवांस। सो 17 18 को ही पता चल रहा था, ये 2 दिन में अच्छा खासा शॉर्ट बिल्ट हुआ था इंडेक्स, डेरिवेटिव इंडेक्स के अंदर डेरिवेटिव के पोजीशन में। सो दिस इज़ द रियल रीज़न वी सी अ गुड फॉल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन।